देखो, भक्त लोग जो है भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? दुखों से छूटने के लिए, सुख शांति पाने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, है कि नहीं भाई? यही लक्ष्य होता है। और कोई व्यक्ति सुसाइड क्यों करता है? जहर पी लेगा या फांसी लगा लेगा, क्यों? उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, वो भी दुखों से मुक्ति के लिए। बहुत केस ऐसे होते हैं। व्यक्ति आपस में लड़ाई क्यों करता है? दुखों से छूटने के लिए। अपमानित होता है तो लड़ता है, अपमानित महसूस करता है तो लड़ता है। इन सब का कारण क्या है? ऐसा क्यों करता है? यही बात प्यारे बाबा आकर समझाते हैं। वास्तव में भक्ति करने से, पूजा पाठ करने से आज तक न कोई दुखों से मुक्त हुआ है, न कोई उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, और न ही भगवान मिले हैं। भगवान को पाने के लिए भक्ति करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान आए हैं सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। बाबा कहते हैं, तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। तो जिन भक्तों को मुक्ति चाहिए, है ना, मुक्ति कैसे मिलती है? दैहिक जीवन समाप्त हो जाता है पूरी तरह से संसार के अंदर में। उनको दैहिक जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि दैहिक जीवन में अपार दुख पाए रहते हैं। और जीवन मुक्ति मतलब देह में रहते, भौतिक साधन का उपयोग करते, रिश्ते नातों से तोड़ निभाते, ज्ञान युक्त जीवन, समझ युक्त जीवन। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, संस्कार, व्यवहार के प्रभाव से मुक्त जीवन, ऐसा जीवन सिखाते हैं बाबा। जीवन जीना सिखाते हैं। जीवन को मारना या जीवन से मर जाना ये नहीं सिखाते। अभी मनुष्य जीवन को मारता रहता है, शक में, शौक में, शिकायत में है। इससे अच्छा तो मर जाते तो अच्छा रहता, ऐसा उसके अंदर में संकल्प आता है। वो बोलता भी है बीच बीच में जब दुख महसूस होता है तो। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड शिव बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हाँ भाई, विश्व तो नीचे है ना भाई, ऊपर विश्व थोड़ी है। विश्व मतलब ये पूरी पृथ्वी। तो हम अभी सूर्यवंशी
राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। बहुत लोग शारीरिक बीमारी से परेशान होकर जहर पी लेंगे, फांसी लगा लेंगे, बोले बहुत परेशान हो गया था, मेरा जो है पेट ही ठीक नहीं हो रहा है, मेरा शरीर ही ठीक नहीं हो रहा है। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होंगी। बाबा ऐसी दुनिया बना रहे हैं। आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल फूल समान होंगे। इस स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तो बाबा इस समय आत्मा का ज्ञान और शरीर का ज्ञान दोनों दे रहे हैं। आत्मा अपने मन में किस प्रकार के विचार संग्रहित करके रखे, है ना, बुद्धि से कैसा निर्णय ले, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति कैसे धारण करे, और संस्कार दैवी गुणों वाले कैसे बनाए, इन सब की शिक्षा के लिए बाबा है। शारीरिक शिक्षा में क्या खान पान रखना है, कब खाना है, कैसा खाना है और कैसे खाना है और कितना खाना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितना सोना है, नींद कितनी करनी है, कर्म कैसे करने हैं, वो सब शिक्षा बाबा मुरलियों में दे रहे हैं। कोई अच्छी रीति मुरली पढ़े समझे तब जाने। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाले हैं, है ना भाई। मतलब बाबा परम यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ज्ञान को धारण किए हुए हैं बाबा, है ना भाई। ज्ञान के सागर हैं बाबा। जैसे सागर सारी दुनिया के नदियों के मीठे जल को अपने में समाहित रखता है, स्थूल सागर, और दुनिया का कचरा भी सब समा लेता है। वैसा ही ज्ञान के सागर के अर्थ को भी समझना है। तो परम धाम में रहने वाला है का अर्थ कितना गहरा हुआ। तो वही बाप खुद बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अब तुम भक्त नहीं हो जो इधर उधर भटको। एक एक बात अच्छी रीति समझकर अपने खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति, संबंध संपर्क, सब पर ध्यान दो बहुत अच्छे से। क्यों? अभी तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। कई तो भक्त को भी भगवान कह देते हैं। सोचो, भक्त अनेक हैं और भगवान एक है। अब भक्त को भगवान कहते हैं ना। एक तरफ बजरंगबली को राम भक्त हनुमान कहते हैं और दूसरी तरफ
बजरंगबली भगवान कहते थे। ऐसी बहुत सारे देवी देवताओं के बारे में है। भक्त जो है भटकते रहते हैं, बाबा आके सारा राज खोलते हैं। तो भक्त अनेक हैं। अब कौन भक्त है भाई? मनुष्य ही है ना भक्त। कोई कीट पतंगे, कोई जानवर है, वो भक्त थोड़ी है, मनुष्य ही है ना। तो जरूर भगवान को भी उन मनुष्यों को सद्गति देने के लिए, समझाने के लिए, खुशियों से भरपूर करने के लिए, ज्ञान देने के लिए, शांति देने के लिए मनुष्य तन में ही आना पड़े ना भाई। तो गाया जाता है कि भगवान घर बैठे आते हैं। तो घर बैठे आते हैं तो किसके घर आते हैं भाई? मनुष्यों के घर ही आएंगे ना। जानवर आदि का तो कोई घर ही नहीं होता। सोचो, जितने भी कीट पतंगे हैं, जितनी भी योनियां हैं, उनका तो कोई घर ही नहीं होता। एक तरफ तो मनुष्य कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य बनता है, ऐसा कह देते हैं। और दूसरी तरफ भाई मनुष्य 84 लाख योनि में भटकता है ये दिखा रहे हैं, तो फिर भगवान भी दूसरे योनि में क्यों दिखा दे रहे हो भाई? मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, क्या भगवान भी और योनि में भटकते हैं? सोचो, भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है और भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर है ना भाई। कहते हैं भाई अभी कलगी अवतार लेंगे, कलयुग में कलगी अवतार होगा। तो जब भगवान का कलगी अवतार होगा, कलयुग में कह रहे हैं, तो फिर अभी कौन से भगवान की पूजा चल रही है? सोचो। और एक तरफ कहते हैं कि कण कण में भगवान है, हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, सब में है भगवान। और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि भगवान कलगी अवतार लेंगे। सोचो कितने अंधकार में भटक रहे हैं भक्त सब। तो ये मालूम ही नहीं है कि कलयुग है नर्क और सतयुग है स्वर्ग। तो बाबा युग परिवर्तन करते हैं। परमात्मा शिव बाबा वे हैं स्वर्ग के रचयिता। तो जरूर एक ही होंगे ना भाई। बाकी मनुष्य तो स्वर्ग नहीं रच सकते, मनुष्य तो कलयुग को सतयुग में नहीं बदल सकते। इतने अहंकार में, इतने लोभ में फंसे पड़े हैं, तो कहाँ से बदल पाएंगे वो? सोचो। तो भगवान या रचयिता एक ही होंगे ना भाई, अनेक तो नहीं हो सकते ना। तो भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे आधा कल्प तो मुझे तुमने याद किया। ड्रामानुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य हैं भाई, कोई जानवर आदि तो भक्त नहीं बनते। जितनी भी कहानी है वो मनुष्य रूप में भक्तों की कहानी है। चाहे भक्त प्रहलाद, चाहे मीराबाई, चाहे भक्त ध्रुव, जितनी भी कहानी है भक्तों की, मनुष्य रूप में ही भक्तों की कहानी है ना। कोई कीट पतंगे के रूप में भक्त की कहानी थोड़ी है। सोचो।
तो भक्त भी मनुष्य हैं। तो बाबा कहते हैं मुझको मिलना भी मनुष्यों से ही है, तो जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मेरा पार कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा मनुष्य तन लेकर आते हैं, वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। बहुत अच्छी रीति समझना भाई, यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। अब एक तो भक्त नहीं है ना भाई, भक्त तो अनेक हैं। हाँ, बड़ी गहरी बात है? लेकिन समझाएंगे तो एक के तन में प्रवेश करके ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। जो भी पुराने भक्त हैं उनका भी हिसाब बताते हैं बाबा। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वह भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वह हुए सबसे पुराने भक्त। कौन? जो देवी देवता थे। ये राज तो बाबा ने बताया ना भाई। और हम देवी देवताओं की भक्ति करते बैठे हैं। वो देवी देवता खुद भक्त थे। कब? सतयुग में देवी देवता थे, बाद में द्वापर युग से वही देवी देवता भक्त बन गए भगवान के। और फिर द्वापर कलयुग बीता, बाबा आए तो वही भक्त फिर क्या बन गए? बच्चे बन गए बाबा के। बहुत गहरे से समझने की बात है। तो उन्होंने ही पूरी भक्ति की है, द्वापर युग से लेके कलयुग तक 2500 साल भक्ति की है भाई। है तो वही आए हैं भगवान से मिलकर फिर से देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं बाबा से। है तुम जानते हो हम पहले भक्त थे, सारी दुनिया भी भक्त है। भगवान आए हुए भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है, तो भक्तों की काहे से रक्षा करने आए भाई बाबा? भक्त कौन है? आत्मा ही भक्त है। और आत्मा की रक्षा आत्मरक्षा कहते हैं। तो आत्मा की रक्षा किससे करने आए बाबा? विषय विकारों से। हाँ, है ना भाई? तो भक्तों को यह पता ही नहीं है कि रक्षा कैसे होती है और सुख शांति कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं। मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद के बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे ना भाई। अभी तुम समझते हो, अभी हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते, वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं और बाप से हमको वर्षा लेना है ना भाई? इसलिए क्या करते हैं, वो सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी कह दिए तो भगवान फिर कहाँ से आए? कण कण में भगवान कह देते हैं, तो कहाँ से निकले? कौन से कण से निकले भगवान? और कई जगह जमीन से कोई पत्थर निकला रहेगा तो बोलेंगे ये देखो ये फलाने भगवान जमीन से निकले। सोचो आते कहाँ से हैं भगवान, ये भी नहीं पता है। आसमान से नीचे उतरे भगवान, की ज़मीन से निकले, कि पेड़ों से निकले, कि पानी से निकले, अग्नि से निकल गए। सोचो। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो, बाबा कहते हैं। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए ना भाई,
सेकंड थर्ड क्लास थोड़ी चाहिए है भाई। जिनको फर्स्ट क्लास वर्षा चाहिए वो फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करेगा, सेकंड थर्ड क्लास पुरुषार्थ नहीं करेगा है? तो सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर भगवान से मिले, कहीं दर्शन हो जाए, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। तो फिर भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी हैं आके फिर क्या करते हैं, एक एक जीवन की बात, जीवन की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो भगवान आए हैं सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है ना भाई। वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है, तो जहाँ पर जड़ चित्र है उसको तीर्थ थोड़ी कहेंगे, सोचो। लेकिन मनुष्य जड़ चित्रों के जो स्थान है उसको तीर्थ समझ लेते हैं। बड़ी गहरी बात है। इस रथ के तीर में रहने वाली आत्मा को नहीं समझते और ब्रह्मा के रथ में परम धाम से आने वाले परमात्मा को नहीं समझते, है ना भाई। बड़ी गहरी बात। तो जड़ चित्रों के पास जाते हैं तो वह तो हो जाती है जिस्मानी यात्रा। भाई देलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। सभी धर्म में भटक रहे हैं लोग। असल ठिकाना है मुक्ति, परम धाम और जीवन मुक्ति धाम अर्थात सतयुग स्वर्ग, है ना भाई। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। भाई आत्मा ही चाहती है ना भाई कि हम भगवान के पास जाएं, तो याद कौन करते हैं? आत्मा ही याद करती है शरीर रूपी आर्गन्स के द्वारा। बाबा कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है, शरीर में रहते रहते विदेही अवस्था बनानी है, तब बुद्धि में ज्ञान टपकता है ना भाई। बरोबर ड्रामानुसार बाबा आए हुए हैं, बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। रावण का दुख मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, ग्लानि, दुख, चिंता, हताशा, कितने सारे हैं विकार, है ना भाई। मैंपन, मेरापन, संग्रहण प्रवृत्ति, नाम मान शान के पीछे भागने की प्रवृत्ति, ये सब रावण के संस्कार उनसे छुड़ाते हैं और गाइड बनकर बाबा ले जाते हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है। बड़ी गहरी बात। रूहानी तीर्थ कौन से हैं भाई? एक तो परम धाम और दूसरा सतयुग। हाँ, बहुत गहरी बात। यह जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। यहाँ तो है अल्पकाल के जिस्मानी तीर्थ,
जो बंद हो जाते हैं। फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। कब? वो शुरू करते हो द्वापर से। जबकि सच्चा तीर्थ है एक मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने लिए भी भगत जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं, मुक्ति में जाने के लिए भी। हाँ, है ना भाई? बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना फिर होता रहेगा सतयुग में, है ना भाई? हाँ, कहाँ आना जाना? एक शरीर से छोड़ दूसरे शरीर में जाना, फिर दूसरे शरीर में छोड़ तीसरे शरीर में जाना। ये आना जाना चलता रहेगा। कब से? सतयुग से। स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की, और लोग तो स्वर्ग में जाने को अरे बड़ा दुख समझते हैं। जब स्वर्ग में गया तो दुख किस बात का? सोचो, दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। बिल्कुल बुद्धू है। शास्त्र आदि पढ़ने से भी तो कोई फायदा नहीं हुआ। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे ना भाई। जास्ती मिठाई और थोड़ी मिठाई में फर्क तो है ना। जास्ती मिठाई होगी तो सबको बटेगी, और थोड़ी सी मिठाई कितने में बटेगी? सोचो। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने। भाई संपत्ति तो जरूर चाहिए ना भाई, तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर स्वास्थ्य भी चाहिए ना, हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। इस दुनिया में तो हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। जो करोड़पति अरबपति बने हैं उनको कोई शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, ये सब थोड़ी मिला हुआ है। सोचो, एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास यह नहीं हो सकती। वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी। पैसे के बदले क्या चलेंगे? असरफियाँ देते होंगे और चीज फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मजा होगा भाई। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलवेट बाबा आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेट बाप हूं। 63 जन्म तुमने याद किया है, अभी थोड़ी याद कर रहे हो बाबा को। जरूर बिलवेट है ना भाई, तब तो याद करते हैं ना। तो मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवता भाई विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए। माखन चोरी की है तो गऊएं चराई, तो मटकी फोड़ी, तो गोपियों के वस्त्र उठा के ले गए। ये सब झूठे कलंक लगाए ना भाई, कितनी झूठी बातें लगा दी है। माया बिल्कुल ही 100% क्या कर देती है? नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। यह भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश हों।
और गुलगुल फूल बनो। आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा भाई। तुमेव माता पिता तुमेव, या किसकी महिमा है भाई? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता? सोचो, मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है। भपका कितना दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का पंप। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत भल मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर की है। बंदर जैसे इधर उधर कूदते फांदते भागते रहेंगे। जैसे बंदर खाने के लिए भागता है ना, इधर उधर जहाँ खाना देखेगा वहाँ लपकेगा, वैसे ही यहाँ भी बाबा कह रहे हैं तुम्हारे में भी कई सूरत मनुष्य की है लेकिन सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो। हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको यह नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे। हाँ, कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भाई श्रेष्ठ मत पर चलना कैसे कहलाएगा? भाई भगवान है ज्ञान के सागर, तो हमें भी ज्ञान की बारीकियाँ समझना चाहिए और आनंद में रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ज्ञान के सागर हैं तभी आनंद के सागर है। तो हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर, और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। तो जीत भी हमारी है। अब पांडव तो भैया थोड़े से, 5 पांडव ऐसा उंगलियों में गिनती है ना भाई। 5 पांडव, 5 यानी एक हाथ की 5 उंगलियां बस। सोचो, तो पांडव भी थोड़े से ही होंगे ना, सब थोड़ी होंगे। बहुत गहरी बात। हाँ, बाकी यादव कौरव तो ढेर होंगे, तो जीत भी हमारी है भाई। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग की स्थापना नहीं करते हैं। भगवान शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह ही नहीं सकेगा कि हम ईश्वरी मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है भाई। भाई प्रेरणा का सिर्फ समझाना होता तो न जाने कब से समझा लिया होते। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उनकी मत पर हम चलते हैं। वे हमारे बाप हैं, परम धाम में रहने वाले हैं, स्वर्ग के रचयिता हैं। तो जो जानता होगा वही महिमा करेगा भाई। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाले तो एक ही होने चाहिए ना, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय तुम्हारे ये ज्ञान किसी को नहीं है, सब है रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। यह अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो ब्रह्मा कुमारी बने हैं, जो बीके हैं, हम सभी ने यह प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। हाँ, ऐसा समझाना चाहिए। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, ऐसा बाद में गाएंगे। फिर वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। बाकी ढेर कहानियाँ सुनाने से और ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं है। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए कि बाबा
कैसी शिक्षा दे रहे हैं? भाई तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। बाकी ढेर कहानी करने से कोई फायदा नहीं। बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं, माने राजाई पाने की विधि सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकार ही है, साकार में आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से, या ब्राह्मणियाँ निकलते हैं। तो हम भी के हैं भाई, परमपिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हम भी के कौन? हम आत्मा, हम शिव बाबा के पुत्र हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पुत्र प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से यह नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे बरोबर, हम भी शिव के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो कल्प पहले यह ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बने। ऐसे युग परिवर्तन होता चला गया और आत्मा फिर ब्राह्मण से क्या बन गई? देवता बन गई। फिर युग परिवर्तन हुआ तो क्षत्रिय बन गई, फिर युग परिवर्तन हुआ तो वैश्य बन गई आत्मा, फिर युग परिवर्तन हुआ तो शूद्र बन गई, विषय विकारों में हिर गई। अब बाबा फिर विषय विकारों से निकाल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करवाते हुए, ब्रह्मा के आचरण समझाते हुए ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में सबके बिठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरी परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, यह नॉलेज है। जिंदगी समाप्त तो होती नहीं है, बहुत से लोग ऊपर जाके लटक जाते हैं, फिर चक्र में नीचे आएंगे, क्या फायदा? इससे अच्छा पहले पहले सतयुग के पहले दिन आने का पुरुषार्थ करो रे भाई इस धरती पर। तो सोचो, इसमें कोई हथियार पवार तो है नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना भाई, है? मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए भाई। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। हाँ, तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु यह सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है भाई, नहीं तो कलयुग आते ही नहीं। सोचो, दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी बाबा खुद आए हैं, हम उनके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ऐसे नशे में रहना और ऐसे समझाना, वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी पानी हो जाए, अर्थात पिघल जाए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा पर तत्पर रह, याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। आत्मा में जन्म जन्मांतर की कट चढ़ी हुई रहती है, वो बाबा की याद से ही वो कट उतरती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान
आत्मा पर देना है। दूसरी पॉइंट, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त हैं, इस स्मृति में रहना है। अच्छा भाई, वरदान। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले, सदा सम्मुख और समीप भव। भाई जैसे सूर्यमुखी पुष्प क्या करता है, सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है। जिधर सूर्य होता है अपना मुख उधर कर लेता है, उसका मुख सूर्य की तरफ ही होता है। पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्किल में होती हैं। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते और दूसरों को भी चमकाते रहते हैं। अच्छा भाई, स्लोगन, सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्मा मदद मिलती रहेगी। अच्छा भाई, ओम शांति।